क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम तंज़ील अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। रवा तिर्मिज़ी व अहमद व इब्न माजाह अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम फ़िल हदीस तवील अक्सरु मा युदख़िलुन नासुन नार अल-फ़मु वल फ़रज सहाह अल-अल्बानी फ़ी सहीह जामिअ। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के खुतबे जुमा में शर्मगाहों की हिफाजत इस उन्वान से इंशाअल्लाह कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे। मौजू की इस ज़माने में बड़ी अहमियत है। आजकल हम देखते हैं कि इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुतासिर होती है तो वो इंसान की अपनी शर्मगाह है। इस मौजू पर मुझे ख़ुद कहते हुए शर्म आती है, मगर हकीकत ये है आज मर्दों में भी औरतों में भी इसका इस्तेमाल बहुत बुरा हो रहा है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि शर्मगाहों की हिफाजत कैसे होनी चाहिए और आज कैसे शर्मगाहों को पामाल किया जा रहा है और शर्मगाह की हिफाजत करने से फ़जीलत क्या होती है और आज का माहौल कैसे इंशाअल्लाह हम आज के खुतबे में आपके सामने बताएंगे। सबसे पहले हमने आपके सामने सूरतुल मोमिनून या सूरतुल मारिज की एक आयत पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाने वाले मोमिन बंदों और बंदियों की तारीफ़ फरमाते हुए फरमाता है, मोमिन बंदे बंदियाँ वो होती हैं जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये शर्मगाह किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है अगर कोई शौहर अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई हरज की बात नहीं। अगर कोई ग़ुलाम आका अपनी लौंडी के लिए इस्तेमाल करे कोई गुनाह नहीं। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया, देखो अगर तुम अपनी बीवी की ज़रूरत को पूरी भी करते हो इस पर सवाब है। अल्लाह अकबर, इतना मज़हब इस्लाम अच्छा है। आप अपनी बीवी से अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, ये भी बाइसे अजर व सवाब है। सहाबा ने पूछा कैसे? एक आदमी को ख्वाहिश पूरी हो रही है, कैसे उसे अजर मिलेगा? तो आपकी तरबियत का अंदाज़ देखो। आपने फरमाया अगर तुम ये शर्मगाह गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो गुनहगार हो जाते हो, अगर सही जगह इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर देगा। तो अल्लाह फरमाता है कि मोमिन बंदे और बंदियाँ अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी बीवियों के और लौंडियों के। उसके बाद कहा अगर आदमी अपनी बीवी और लौंडी के लिए इस्तेमाल करे कोई हरज की बात नहीं। लेकिन देखिए फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक, जो आदमी इन दोनों के अलावा अपने शर्मगाह का कहीं भी इस्तेमाल करेगा तो वह हद से गुजर जाने वाला है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। और अल्लाह को मालूम है कि इंसानी जिस्म में कौन सी चीज़ को कहाँ रखना चाहिए। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमाता है ऐ इंसान, किसने तुझको तेरे रब के बारे में धोखे में डाल दिया है? तेरा रब तो वो है जिसने तुझे पैदा किया, बराबर किया और जिस सूरत में चाहे पैदा फरमाया। जिस चीज़ को जहाँ जोड़ना था माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ जोड़ा। इसीलिए कुरान करीम में जहाँ कहीं इंसानी पैदाइश के तख्लीक़ के मराहिल का जिक्र हुआ वो आयत ये बार बार आई, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे पहले आदम को पैदा किया। आदम के बाएं फैसले से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। पैदा करके दोनों को जन्नत में रखा और कहा उस दरख़्त के करीब भी न जाना। पूरे कुरान में आदम का किस्सा 7 जगह तकरार के साथ आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से हव्वा से कहा उस दरख़्त के करीब मत जाओ। शैतान क्या किया? वसवसे में डाला, वो जो है फल के दरख़्त के करीब गए, फल खा लिया। हुआ क्या? अल्लाह फरमाता है फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। अल्लाह फरमाता है हमने उनको मना किया, वो जैसे ही दरख़्त का फल खाए तो क्या हुआ? शर्मगाह नज़र आने लगी, पीछे का हिस्सा भी नज़र आने लगा। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत का नूरानी लिबास पहनाया था। अल्लाह की नाफरमानी में नूरानी लिबास निकला तो आगे पीछे के सारे मकामात दिखने लगे। आदम और हव्वा में फितरत है, उसके हर बेटे बेटी में भी फितरत है, हया है। क्या करने लगे? जन्नत के पत्तों से अपने दरख्त, अपने नापसंदीदा मकामात को छुपाने लगे।
अल्लाह ताला आदम का किस्सा बयान करके फरमाता है, लोगों ये इंसान को नंगा करना, उसकी शर्मगाह को दिखाना, ये असल में शैतानी तहजीब है। अल्लाह तबारक ताला तो रहमान है जो बंदों को अपने शर्मगाह की हिफाजत की मुकम्मल तौर पर ताकीद फरमाता है और ये कहता है, अल्लाह आदम के बेटो सुन लो, यही वो शैतान है जिसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला, तुमको भी नहीं छोड़ेगा। लिहाजा शर्मगाह को छुपा कर रखना ये बहुत अहम है। मोहतरम हाज़रीन, शर्मगाह इंसान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। इसी से हम मर्द औरत में फ़र्क करते हैं। ये देखिए, अल्लाह ने शर्मगाह को पैदा किया। हमारे पेट में जो गंदा ज़ायद पानी होता है वो पेशाब की राह से वो क्या होता है, पेशाब बनकर शर्मगाह की राह से बाहर निकलता है। देखो, हम बैतुल खला में दाखिल होते हैं, आते वक्त हमारे होंठों पर दुआ होती है, गुफ़रानक। क्या मतलब गुफ़रानक का? गुफ़रानक का मतलब बयान करते हैं उलमा ने कहा, ऐ अल्लाह देख, मेरे पेट में जो गलाज़त थी वो दूर हो गई, मुझे सलामती मिली। ऐ अल्लाह, इस नेमत पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। वरना तो कितने लोगों को आपने देखा होगा पेशाब की वजह से तकलीफ़ पड़ते हैं, अपने हाथों में थैले लेकर घूमते हैं। इन तमाम लोगों को देखकर अब अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यही वो शर्मगाह है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द औरतों को पैदा फरमाया। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को पैदा करने के 4 तरीक़े अपने गौर से सुनिए। सबसे पहले आदम को मिट्टी से पैदा किया, पहला। आदम की बाएं फसली से हव्वा को पैदा किया, 2। तीसरा यह है कि अल्लाह ने मरियम को बग़ैर शौहर के औलाद दी, हज़रत ईसा बग़ैर बाप के पैदा हुए। नंबर 4 यह है कि अल्लाह ताला ने मर्द औरत की मनी से पैदा फरमाया, जिससे हम और आप पैदा हुए हैं। अल्लाह फरमाता है, फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में हमें जिन बातों का हुक्म दिया, उन बातों में एक बात यह भी है कि तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला इसे बोलते थे, ईमान वालो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। मर्द बोलते ये मर्दों के लिए, औरतें बोलती ये हमारे वास्ते नहीं। अल्लाह ने दोनों से कहा, अलग अलग कहा, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ मोमिनों, देखो ईमान की तहारत का तकाज़ा यह है, सबसे पहले तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो। जो आदमी अपनी निगाहों की हिफाजत करेगा वही अपनी शर्मगाह की हिफाजत में कामयाब होगा। जो अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल करेगा उसकी शर्मगाह कभी महफूज नहीं रहेगी। अल्लाह ने औरतों को हुक्म देते हुए कहा, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्न। ऐ ईमान वालियों, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों को जो है हिफाजत करो, ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़ा है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये 2 आयतें सूरतुन नूर की, और सूरतुन नूर के बारे में उलमा बताते हैं कि अगर हम मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं तो हमें सूरह नूर पर चलना होगा। याद रखिए, जिस मुआशरे में निगाहों की हिफाजत होती है, जिस मुआशरे में शर्मगाहों की हिफाजत होती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुआशरे को पाकीज़ा रखता है। हज़रत सहाबा कराम का मुआशरा देखो, वो मुआशरे में कैसे थे लोग, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, अपनी निगाहों की हिफाजत करने वाले, कोई एक दूसरे की तरफ देखता ना था। अल्लाह अकबर, कैसा ज़माना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द नमाज़ पढ़ते, बीच में बच्चे, पीछे औरतें। अल्लाह के नबी औरतों को बोलते सजदे से जल्दी नहीं उठना। क्यों? इसलिए कि हज़रत सहाबा कराम जब सजदा करते हैं उनके पास कपड़े इतने कम थे कि हालत सजदा में शर्मगाहें नज़र आती थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने हमें अंडरवेयर की नेमत से मालामाल फरमाया। पैंट ये सब चढ़ के माशाअल्लाह हम अपने नापसंदा मुकामात को छुपा लेते हैं। ये वाक़या भी बयान कर देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक 6 साल का बच्चा जो कुरान इधर उधर सुनते सुनते जो है क्या हो गया, वो कुरान याद कर लिया। उसका कबीला मुसलमान हो गया। उसका कबीला जब मुसलमान हुआ तो उसके कबीले में कोई इमामत करने वाला न था। आपने देखा उसके कबीले में ये 6 साल बच्चे से कि ज़्यादा किसी को कुरान याद नहीं। आपने फरमाया जाओ तुम अपने कौम के इमाम हो। ये 6 साल का बच्चा नमाज़ पढ़ाता था, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ाता था, औरतें नमाज़ पढ़ती थीं। हाल ये होता था जब वो बच्चा सजदा करता, इतनी गरीबी की हालत, शर्मगाह नज़र आती थी। औरतें हालत नमाज में अपने इमाम की शर्मगाह देख लेती थीं तो औरतों के अंदर क्या क़ीदत थी देखो। वो ज़माने की सहाबियत बात करने लगी, हमारा इमाम 6 साल का है, नमाज़ पढ़ाता है, शर्मगाह नज़र आती, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। सारी औरतों ने मर्दों ने मिलकर चंदा किया, कपड़े लेकर इमाम को दिलवाए। वो इमाम कहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो कपड़े पाकर जितनी खुशी हुई मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं हुई। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, देखिए जिस मुआशरे
मुआशरे में जो अपने है जिस मुआशरे में निगाहों की हिफाजत होती है, शर्मगाहों की हिफाजत होती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुआशरे पर अपनी रहमतें उतारता है। अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसा नूर डालता है कि नूर की वजह से बंदा खैर और बदी, नेकी और शर में मुकम्मल तौर पर जो है क्या कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जो है दोनों में फ़र्क करने की मुकम्मल तौर पर तौफीक देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने शर्मगाहों की हिफाजत को उभारते हुए कई जगह कहा, मोमिनो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये देखिए अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह कहते हैं, जो भी अपनी शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल करेगा वो शरीयत की नज़र में जालिम होगा। शर्मगाहों की हिफाजत करो, जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक़ हो जाओ। अल्लाह ने यही तो कहा, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और आखिर में कहा उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरफ़ुदूनहुम फ़ीहा ख़ालिदून। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, देखिए जो बंदा अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है उसके दिल में तक़वा होता है। जिसके दिल में तक़वा नहीं होता वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करता। अल्लाह ताला ने सूरह मारिज में मुत्तक़ीन की सिफत बयान की, जन्नत में जाने वाले लोगों की सिफत बयान की। अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना होगा। अगर शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह ने कहा उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में इज़्ज़त से रखेगा। यहाँ देखिए ये शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द भी औरतें दोनों होती हैं। अल्लाह ने कहा वस्साइमीन वस्साइमात वल्हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल्हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। अल्लाह गौर से सुनिए, अल्लाह ने कहा रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, ज़िक्र करने वाले मर्द, ज़िक्र करने वाली औरतें, इन तीनों को अल्लाह ने क्या तैयार कर रखा है? अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम तैयार कर रखा है। यहाँ आयत में गौर से देखिए, अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने वाले मर्द औरतों के बाद शर्मगाह का जिक्र किया। इससे खुद मालूम होता है कि बंदा जब रोज़ा रखता है, रोज़े के मक़ासिद को पहचानता है, वो अपनी शर्मगाह की मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर सकता है। रमज़ान में देखते हैं आप, अपनी शर्मगाह माशाअल्लाह महफूज रहती है, गलत अंदाज से ख़यालात नहीं आते। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से खिताब करते हुए क्या कहा, या माशर शबाबि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। हमारे पास जब निकाह होता है तो ये हदीस पढ़ते, ये हदीस का तर्जुमा क्या है? आपने फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम में से किसी को अपनी बीवी को मुतमईन करने की ताकत है तो शादी कर लो। शादी के दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि तुम्हारी निगाहों की हिफाजत होगी। बंदा जब शादी कर लेता है गलत निगाह से औरत को नहीं देखता, और कहा उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती। अब रहा ये आदमी जिसको अपने पास माली ताकत नहीं है अपनी बीवी को नाम नफ़क़ा देने के लिए, आपने उस मौके पर क्या फरमाया, अगर तुम्हारी ख्वाहिश भड़कती हो तो रोज़ा रखो। रोज़ा रखने से तुम अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हो। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये तो आयतें थीं कुरान करीम में जहाँ जहाँ शर्मगाह की हिफाजत का जिक्र था। अब आइए मैं आपके सामने हदीसें जिक्र करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा दिया। हज का मौका, आपके सामने 1 लाख से ज़ायद सहाबा इकराम थे, और आप जहाँ तक जाते थे वहाँ तक आपकी निगाहें पहुँची, वहाँ तक सहाबा। अब देखिए वो उस्मान गनी की मस्जिद में खुतबा हो रहा है। जब करंट है तो आप सुन रहे हैं, करंट चलेगा तो सुने नहीं आता। माशाअल्लाह हज़रत सहाबा इकराम करामत ये थी, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं बग़ैर माइक के, माशाअल्लाह पूरे सहाबा इकराम नबी की तकरीर सुन रहे हैं। उलमा ने कहा यह सहाबा की करामत थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा दिया। आपने तकरीबन ऐसा खुतबा दिया, अगर खुतबे की तशरीह पूरे उम्मत के उलमा और खुतबा करते रहें, दुनिया ख़त्म हो सकती है मगर आपके खुतबे की तशरीह ख़त्म नहीं हो सकती। माशाअल्लाह उतना बेहतरीन खुतबा दिया। उस खुतबे में आपने फरमाया, लोगों मैं तुमको बोलता रहा हूँ 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूँ। आप कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, पूछते कितने साल वारंटी आती है? अल्लाह का नबी हमसे बोल रहा है तुम 6 चीज़ों की हिफाजत करो, मैं तुमको जन्नत की वारंटी ने गारंटी देता हूँ। क्या 6 चीज़ें?
आपने फरमाया लोगो बात करो तो सच करो, वादा करो तो वादे को पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानतदार बनो। देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत के साथ आपने फरमाया अपनी निगाहों की हिफाजत करो। निगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत एक साथ मिलजुल कर है। जो आदमी अपनी निगाहों की हिफाजत में कामयाब है वो अपने शर्मगाह की हिफाजत में कामयाब है। और आपने फरमाया लोगों अपने हाथों को जुल्म से बचा कर रखो। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं यज़मल्ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो मुझे अपने ज़बान की, अपने शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी देगा मैं उसको जन्नत की गारंटी दूंगा। ये रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर है मगर माने के एतबार से सही है। जैसा कि अल्लामा इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं मुआविया बिन हैदर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मुआविया अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी के लिए, अपनी लौंडी के लिए इस्तेमाल करो और उसके अलावा किसी के लिए इस्तेमाल न करो। आपने ये भी फरमाया आदमी अपनी बीवी से जिमा करने जाता है उसको चाहिए कि वो शर्मगाह की तरफ नज़र न दौड़ाए और अपनी शर्मगाह को दिखाना ये सब मुसलमानों के लिए गुनाह कबीरा है। बस एक इस्तिस्नाई सूरत ये हो सकती है डॉक्टर के पास जाना, खतना करना उस वक्त में दिखा सकते, वरना तो जब इंसान बालिग हो जाता है उस वक्त से लेकर हर एक आदमी को अपनी रान खुली रखने की इजाज़त नहीं। तो भला बताइए अपनी शर्मगाह हम कैसे दिखा सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, शर्मगाहों की हिफाजत की फजीलत के बारे में बहुत से हदीसें आई हैं। एक हदीस हम आपके सामने सुनाते हैं। आपको याद होगा वो गार वाले, 3 गार वाले असल में जा रहे थे, बारिश आई, वो क्या हुआ गार में जाके अपने आप को बारिश से बचाने के लिए अंदर चले गए। हुआ क्या, जैसे ही अंदर गए बड़ी चट्टान लुढ़क को आकर वो जो है गार का मुंह बंद कर डाली, अब बाहर नहीं आ सकते। उसमें से हर एक आदमी परेशान हुआ। उसमें से एक ने कहा, देखो क्या कहता है, उसमें से हर एक आदमी ने अपने नेक अमल का वसीला लिया, ऐ अल्लाह अगर ये अमल मैंने तेरे लिए किया है तो ज़रा ये गार के मुंह से चट्टान को हटा दे। दुआ के अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी है, अगर नेक अमल का वसीला लेकर दुआ करेंगे चट्टान भी गार के मुंह से हट सकती है अल्लाह की कुदरत से। उसमें से एक कहने लगा, ये देखो आज के नौजवान जब भी गुनाह करने जाते, जिना करने जाते, अल्लाह हिफाजत करे हमारी नस्लों की, ये हदीस ज़रा गौर से सुन लो। वो कहते हैं, उनमें से एक आदमी कहने लगा, ऐ अल्लाह मेरे एक चचा की बेटी थी, मैं उससे ऐसे मोहब्बत करता था जैसे कोई मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, और मैंने उससे मुतालबा किया कि ज़िना में मेरा साथ दो, और मैंने कहा मैं ज़िना करके तुमको 100 दीनार दूंगा। वैसे ही नहीं होता है आजकल पेशावर ज़िना आप देखते हैं, अल्लाह हिफाजत करे रात में 12 बजे बड़े बड़े सिटियों में अगर आप उतरेंगे ना, नौज़ुबिल्लाह कहीं रोडों पर खड़ी हुई औरतें हमें नज़र आती हैं, डर होता है कहीं अल्लाह तबारक व तआला इससे हमें बचाए। वो क्या करी, 100 दीनार जमा कर लिया वो मर्द, 100 दीनार जमा करके अपने जो है चचाजाद बहन के पास गया, ये 100 दीनार रख लो मैं तुमसे जिना करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है। वो कहते हैं वो आदमी जैसे ही मैं रेडी होकर अपनी चचाजाद बहन के पास गया और उसको 100 दीनार दे दिया और पाँव भी खोल दिए मैंने जिना करने के लिए, तो जैसे ही मैं जिना करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर। और ये शर्मगाह किसके लिए है, जो जायज़ होता उसके लिए है। तो कहने लगा ये मर्द, ऐ अल्लाह मैंने अपने चचाजाद बहन के साथ जिना नहीं किया सिर्फ तेरे डर के वास्ते, ऐ अल्लाह अगर ये अमल तेरी नज़र में अगर कबूल है तो चट्टान को हटा दे गार के मुँह से। माशाअल्लाह चट्टान हट गई। और ये देखो अल्लामा नववी रहमहुल्लाह इसी हदीस की तशरीह में कहते हैं बंदे को पाकबाज होना चाहिए और जो है कभी हराम चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। बंदा गुनाह में जब पड़ता है और गुनाह को अल्लाह की खातिर छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसे खैर देता है। आज नौजवानों को क्या हो गया, हम देखते हैं नौजवानों की दुआएं रद्द हो रही हैं, नौजवान दुआ नहीं करते। और भी देखिए जो आदमी जानी होता है अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ये रिवायत है मुस्नद अहमद में जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। हज़रत उस्मान इब्न अबी अल-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात
में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आधी रात में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है कोई पूछने वाला जिसको मैं अता कर दूं, है कोई तौबा करने वाला मैं जिसकी तौबा कबूल कर लूं, है कोई परेशान ज़दा हाल इंसान जिसकी जो है परेशानी को मैं दूर कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आधी रात में जो भी बंदा दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल कर लेता है, मगर ऐसा ज़ानी है जो अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यही तो समझ में आता है। आज के नौजवान मस्जिद में आकर दुआ करते रहते हैं मगर ज़िना करने की वजह से इनकी दुआएं रद्द हो रही हैं। ये देखो उल अज़म पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर मिस्र से गुजर रहे हैं। मालूम हो गया बादशाह को कि हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत हैं। वो बादशाह ने क्या किया, इब्राहीम की बीवी से नाउज़ुबिल्लाह ज़िना करने का इरादा किया। उल अज़म पैगम्बर की बीवी से वो मिस्र का बादशाह ज़िना करने जा रहा है। ऐसे मौके पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इज़्ज़त की, अपनी शर्मगाहों की कैसे हिफाजत फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर गुजर रहे हैं। वो पूछा बादशाह कौन ये? हज़रत इब्राहीम अगर बीवी बोलते तो ज़्यादा जुल्म करता। हज़रत इब्राहीम ने वो जालिम बादशाह के जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए कहा ये मेरी बहन है। मेरी बहन बोलने के बाद हज़रत इब्राहीम सारा के पास आए, बोलने लगे ऐ सारा मैं बादशाह के पास एक्टिंग करूँगा, अगरचे तुम मेरी बीवी हो मैं उसके सामने कहूँगा तुम मेरी बहन हो, खामोश रह जाना। और याद रखो इस रोए ज़मीन पर तेरे और मेरे अलावा कोई कलमे का बोलबाला करने वाला नहीं है। हुआ क्या, बादशाह ने पकड़ लिया हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इधर हज़रत इब्राहीम परेशान, उधर सारा परेशान। जालिम बादशाह के जुल्म से कैसे एक पैगंबर की बीवी एक बादशाह के पास ज़िना करने पर मजबूर हो जाए। ऐसे मौके पर हज़रत सारा ने क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका व अहसन्तु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी फला तुसल्लित अलैयल काफिर। हज़रत सारा ने वज़ू किया, दुआ की, नमाज पढ़ी। दुआ पढ़ना जो है दुआ क्या करने लगी, ऐ अल्लाह मैं तेरे पर ईमान लाई, तेरे नबी पर ईमान लाई। ऐ अल्लाह मैंने अपनी शर्मगाह को सिर्फ अपने शौहर के लिए इस्तेमाल किया है। ऐ अल्लाह इस काफिर बादशाह को मेरे ऊपर मुसल्लत न कर। देखो हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा अपने आप की कैसे हिफाजत करती हैं। रिवायतों में आता है जब दुआ करने लगी वो बादशाह हज़रत सारा को पकड़ने आता। जैसे ही हज़रत सारा के करीब होता हज़रत सारा की दुआओं का नतीजा ये है कि वो हाथ छल होकर ऐसे ही नीचे पड़ जाता है, और एक मरतबा फिर आता है हाथ छल होकर पड़ जाता है। इस तरीके से हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने शर्मगाह की सही हिफाजत की और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो जालिम बादशाह से नाउज़ुबिल्लाह बच गई। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हज़रत सारा के अंदर क्या गैरत थी। क्या आज ये गैरत हमारी मुस्लिम ख़वातीन में है? आज हमारी ख़वातीन ईमान और अक़ीदे की तहारत को छोड़ करके गैर मुस्लिम जिसके पास अक़ीदे की गंदगी होती है उनके पास जा रहे हैं। ज़रा सोचना चाहिए इनके ख़ानदान पर क्या लेबल लगेगा। अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से लड़के से शादी कर लेंगे तो होने वाली औलाद कहाँ जाएगी। लिहाजा अपनी मुस्लिम ख़वातीन को अपने ईमान और अक़ीदे के बारे में मुकम्मल तौर पर सोचना चाहिए। और उसी तरीके से ये शर्मगाह की हिफाजत करने से बंदा क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये में जगह पाएगा। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में 7 किस्म के लोगों को जगह देगा। उसमें से एक आदमी वो भी होगा, ये बेहतरीन खूबसूरत ओहदे वाली कुर्सी वाली औरत ने उसको क्या किया, बुलाया अपने पास, मगर उस मर्द ने कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, देखो घरों के माहौल को पाकीज़ा रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या तालीमात दी। आपने फरमाया 7 साल के हो जाऊं तो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाऊं तो अपने बच्चों को मारो, और आपने फरमाया 10 साल के हो गए तो भान भाई को बाजू बाजू नहीं सुलाना। क्यों नहीं सुलाना? अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं देखो दोनों भाई बहन की शर्मगाह की हिफाजत होना, घर का माहौल पाकीज़ा होना। इसीलिए आजकल हम देख रहे हैं भाई बहन से ज़िना कर रहा है, बाप बेटे से शादी ले रहा है, इस तरह के वारदात हम मुकम्मल तौर पर सुन रहे हैं। और मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से ऐसे वक्त में मुझे वो हदीस याद आती है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आपने कहा अगर तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत करोगे तो जन्नत में चले जाओगे। और देखो अगर
मर्द अपनी शर्मगाह की हिफाजत अगर करना चाहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ो। यूसुफ अलैहिस्सलाम आयन जवानी में उनको अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की ज़रूरत थी। वैसे वक्त में क्या करती है अजीज़ मिस्र की बीवी, दरवाज़ा बंद करके कहती है मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। हज़रत यूसुफ अजीज़ मिस्र की उस ख्वाहिशा औरत से कैसे बचे? उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, जो बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है। बाहर निकल गए, इस तरह जोर से भागे कि शर्ट पीछे से फट गई और जाकर कहने लगे अय अल्लाह मुझे औरतों के फितने से बचा ले, मैं जेल की सलाखों के पीछे चला जाऊंगा मगर औरतों के फितने से बचा ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत से कैसे बचे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे किया? एक चीज़ थी अल्लाह का डर और अमल में इखलास था। आज के नौजवानों को देखिए, आप नमाज नहीं पढ़ते इसीलिए अपने शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल करते हैं और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागने वाले जितने मुस्लिम लड़के लड़कियां हैं ये सब नमाजों की पाबंदी नहीं करती। देखो मरियम अलैहिस्सलाम को, यहाँ खवातीन भी हैं, अगर औरत वो जन्नत में जाना चाहती है, शर्मगाहों की हिफाजत करना चाहती है, उसे चाहिए कि मरियम की सीरत पढ़े। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास ईसा की खुशखबरी देने आते हैं तो क्या बोलती मरियम? मरियम बोलती जिब्राइल से मैं रहमान का वास्ता देती हूँ तुम मुझसे दूर चले जाओ। क्या समझ गई मरियम? कोई इंसान बुराई करने आया, जिब्राइल ने कहा मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारे रब रहमान की तरफ से आया हूँ, तुम्हें पाकीज़ा बच्चा देने आया हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, औरत अगर नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है और अपने शौहर की इताअत करती है और साथ में अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है तो माशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों से ऐसे औरत को बुलाया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, हज़रत मरियम वो थी जिन्होंने अपने शर्मगाह की हिफाजत फरमाई। आप जानते हैं ये यहूदी मरियम को बोलते हैं नौज़ुबिल्लाह ज़ानिया अस्तग़फिरुल्लाह व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, और यहूदियों का ईसा के बारे में अक़ीदा है कि ज़िना का बच्चा है। अल्लाह फरमाता है ईसा बाकमाल ख़वातीन में जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की माशाअल्लाह उसका असर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में मुकम्मल तौर पर देखा गया। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आजकल हम देखते हैं कि नौजवानों में, लड़के लड़कियों में अपने शर्मगाह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। याद रखिए, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना गुनाह है, कबीरा है, हराम है, फितरत के ख़िलाफ़ बगावत है। अल्लाह ताला ने शर्मगाह को पैदा किया, जहाँ इस्तेमाल करो वहीं इस्तेमाल करो। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब के मुस्तहिक़ हो जाओगे। आजकल भी है लोग अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको दबा के मनी निकालते हैं। ये बड़ा खतरनाक गुनाह है। याद रखो, जब लोगों के सामने कोई गुनाह करते हो तो उसकी सज़ा उतनी ख़तरनाक है, छुप कर गुनाह करोगे तो सज़ा उतनी ही ख़तरनाक होगी। जो लोग अपने शर्मगाह का लोगों से छुप कर इस्तेमाल करते हैं गलत, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ऐसी बीमारी देगा उनके जिस्म में, उनको नज़र भी नहीं आएगी वो बीमारी, और वो बीमारी उनको ऐसे लेकर डूबेगी कि उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हलाकत हो रही है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जो लोग अपनी शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल करते हैं अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं, दीन बर्बाद होता है, हया का खातिमा होता है, मुरुवत और शराफत का खातिमा हो जाता है। जो लोग अपने शर्मगाह गलत इस्तेमाल करते हैं हाफिज़ा भी उनका कमज़ोर हो जाता है। हमने क्या नमाज पढ़ी, क्या किया, समझ में नहीं आता। इंसानी जिस्म में कमज़ोरियाँ होकर 10 बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। जो अपने शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों के साथ उठने बैठने को पसंद नहीं करता, वो हमेशा अकेला रहता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, जीने का हौसला खो देता है। और इससे बढ़कर क्या है, जो आदमी अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करता है उसके अंदर ना बाप बनने की सलाहियत, ना अपनी बीवी को मुतमईन करने की सलाहियत, बल्कि मैं आगे बढ़कर कहूँ तो इंसान नामर्द हो जाता है। कितने ऐसे मर्द हैं जिन्होंने शादी से पहले अपनी जो है शर्मगाह का गलत इस्तेमाल किया, शादी की बात आती है तो ऐसे नौजवान आज भागते हैं, या तो शादी के से पहले जाके वो मतलब या तो जो है दवा लेकर खाओ या हकीमों के चक्कर काटते हैं नौज़ुबिल्लाह। और उसी तरीके से जो लोग अपनी शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल करते हैं उसका वबाल उनकी ज़ात पर, उसका बवाल उनकी बीवियों पर। अगर इनको बच्चे होते भी हैं तो कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं। और बोलते हैं जो लोग अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के चेहरों पर सियाही आ जाती है। उस सियाही को ख़त्म करने के लिए पाउडर भी लगाओ, कोई क्रीम भी लगाओ, मगर वो कालापन जाने वाला नहीं है। दिलों में वहशत देखते हैं, जो शर्मगाह गलत इस्तेमाल करता है घर में भी नहीं रह सकता, खाला घर में भी नहीं जा सकता,
जाके क्या करता है, गाने सुनने के पार्क में बैठा है और उसी तरीके से अल्लाह की नज़र में गिरा, लोगों की नज़रों में गिरा। मैं आपको बताऊं कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल किया, अपनी बीमारी को छुपाया, नामर्द हो गए। बाद में शादी की जब बात आई तो शादी तय भी हो गई। वलीमे के बाद मालूम हुआ कि उस लड़की को उसका सुनहरा ख्वाब नौजुबिल्लाह पूरा बिखर के रह गया। इसीलिए अरब में क्या होता मालूम है, शादी होना बोले तो मर्द फिट है बोल के जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लाते उस वक्त तक काजी निकाह नहीं पड़ाता। और याद रखिए, जिनके पास ताकत नहीं होती ऐसे लोगों पर शादी करना हराम है। ऐसे लोग लड़कियों की इज्जत से हरगिज न खेलें। और उसी तरीके से जो आदमी इस लत में पड़ जाता है उसी लत में नौजुबिल्लाह मर जाता है। और उसी तरह बाज़ लोग बोलते जो आदमी अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करता है अल्लाह की नुसरत से वो मुआशरा महरूम हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपने देखा होगा लूत अलैहिस्सलाम की कौम को क्या करते थे, अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा किया, औरत को पैदा किया, दोनों की ज़रूरतें पूरी होती। यहाँ क्या हुआ, मर्द से मर्द ज़रूरत पूरी करने लगे। अल्लाह ताला हज़रत लूत का वो जो है वो अमल कबूल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो नसीहत उन्होंने अपने कौम को जिक्र करता है, अतातूना ज़ुकरान मिनल आलमीन व तज़रूना मा खलक़ रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम कौमुन आदून। हज़रत लूत अपनी कौम से बोलते, अरे मेरे कौम के लोगों, तुम्हारे ऊपर बड़ा अफसोस होता है, मर्द जाके मर्द से ज़रूरत पूरी करते, क्या तुम्हारे पास बीवियाँ नहीं हैं? हालांकि तुम्हारे रब ने बीवियाँ पैदा की हैं। देखो इन्होंने अपनी फितरत में उल्टे हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को तबाह व बर्बाद कैसा किया देखो। अल्लाह फरमाता है फजअलना आलियहा साफिलहा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को उलट दिया, ऐसे थे ऐसे कर दिया। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं जो कौम अपने फितरत को उलटती है अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे ही उलटता है। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे कौम पर तो आसमान से पत्थर की बारिश हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हमारे मुआशरे में कोई भी मर्द से ज़रूरत पूरी कर रहा है, औरत को छोड़ दे रहा है, ऐसे करने वाले को जिसके साथ कर रहा है उसको भी कत्ल कर देना चाहिए। इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं ऐसे आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर ऐसे ही मुकम्मल तौर पर ढकेल देना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कौम में फहाश और रियानत होती है ऐसे कौम पर अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां उतारता है, वो बीमारियां पिछली कौम में भी नहीं थी। आज हमारे नौजवान लड़के लड़कियां अपनी शर्मगाह गलत इस्तेमाल करते हैं, दुबले हो जाते, सब हो जाते, आखिर में मालूम होता है कैंसर आ गया, एड्स आ गया। इस तरह की चीज़ें अपने शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल करने से आती हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हमें अल्लाह पर ईमान कमज़ोर होगा, हया का फक़दान हुआ, दीनी तरबियत की कमी हुई, फिल्मी गाने जज्बात को भड़काने वाले और खुसूसन मैं समझता हूँ कंपनियों में काम करने वाले मर्द औरत जिना से महफूज नहीं रहते। जब जाते हैं तो जिना से महफूज नहीं रहते। और एक बात भी है, घर में बैठकर क्या भी चीज़ बुक करते, वो डिलीवरी बॉय आता ना, वो भी हमारी औरतों की इज्जत से खेलता है हमारी गैर मौजूदगी में। लिहाजा अगर ऐसे वाक़यात से अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने 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 शौहर की गैर मौजूदगी में कोई भी अपने जो है मर्द को अपने घर में न बुलाए। और उसी तरीके से आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इस्तिलाहात ने हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। अगर मैं ये कहूँ जिन्ना की क़बाहत भी हमारे दिलों से निकल गई, हदीस पढ़ते तो रोना आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब में फहाशी ज़्यादा होगी। लोग क्या करेंगे, आजकल तो लोग होटलों में इधर जाकर छुप कर जिना करते हैं, एक ज़माना वो आएगा, अल्लाह न दिखाए हमको वो ज़माना, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। यानी रोड पर जिना करेंगे गधे गधियों की तरह सबके सामने। वहाँ हया रखने वाला शब्द जब गुजरेगा तो कहेगा ज़र्रा तो भी जानवरों की तरह जिना कर रहे ना, वो दरख्त के पीछे दीवार के पीछे फिर कर जो है जिना करे तो अच्छा रहेगा ना, बोल रहा है। और उसी तरीके से ये मुआशरे में हमारे ये शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल क्यों हो रहा है, शादी में ताख़ीर हो रही है। शादी में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। जब शादी में आप ताख़ीर करेंगे, अल्लाह ने शर्मगाह को पैदा किया, उसके अंदर अल्लाह ने ख्वाहिश को रखा। अगर आप ख्वाहिश को जायज़ तौर पर अगर पूरा नहीं करें, कहीं ना कहीं इंसान नाउज़ुबिल्लाह गलत का शिकार हो जाता है। और उसी तरीके से हमें अपने शर्मगाहों की तरफ तवज्जो दें, बच्चों में जो है मुकम्मल और बेदारी पैदा करें। और शर्मगाहों की हिफाजत में हिफाजत ये भी है हम टाइट कपड़े न पहने, और उसी तरीके से जो है हम अपने जहनों को पाक रखें। देखिए ज़्यादा खुश गरम खट्टी चीज़ें इस्तेमाल न करें, ये भी इंसान की जवानी को मुतासिर करती हैं। दिमाग को हमेशा पाक और साफ रखना चाहिए। आजकल हमारा हाल कैसे है, गाना डालिए
हेडफोन रख लिए, क्या होता है? हमारी हर चीज़ जिना कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जिना आंख से शुरू होता, कान का होता 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 जाके क्या करता है? शर्मगाह पर जो है असर होता है। आज हम लोग अपने शर्मगाहों के इस्तेमाल में बहुत बुरी तरह नाकाम हैं। गाने देख रहे हैं, किसस देख रहे हैं, नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, उसका असर क्या समझते हैं आप? उसका असर आपके जिस्म पर नहीं, आपके दिमाग पर पड़ते हुए आपकी शर्मगाह भी नाउज़ुबिल्लाह मुतासिर होती है। बुरी दोस्ती से भी हमें जो है महफूज रहना चाहिए। फिल्मों से दूर रहो, गानों से दूर रहो, शादी में ताखिर न करो, नफ्स पर काबू रखने के लिए जो है रोज़े रखो और गलत किताबों का मुताला न करो। हमारे नौजवानों को हम देखते शादी से पहले जिमा का तरीक़ा क्या है बल्कि यूट्यूब में जाके देखते, क्या ज़रूरत है देखने की। और उसी तरीके से हम बेकार न रहें, तन्हा में हो तो शैतान आके उंगली करता, लिहाजा अपने आप को मशगूल रखें। इस्लाम ने देखो अगर कोई आदमी अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल किया तो क्या होगा? ज़रा गलत इस्तेमाल करे, याद रखो अगर वो अनमैरिड है 100 कोड़े मारना उसे। अगर शादीशुदा होकर भी अगर वो जिना करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शादीशुदा जानी को ये सीने तक गड़ा खोदकर पत्थर मारो यहाँ तक कि वो मर जाए। देखिए ये इस्लामी सज़ा है शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए। जहाँ जहाँ ये सज़ाएँ नाफिज हैं माशाअल्लाह वो मुआशरा जिना से पाक है। आज हम देखते हैं इंडिया में हम नहीं कर सकते, क्यों? गैरों की हुकूमत है, मगर मस्जिद से, मदरसे से और अपने घरों में ये सज़ा तो बयान कर सकते हैं, ऐसा करने से मुकम्मल तौर पर ऐसा होगा। और ईमान की तहारत के साथ जिना की गलाज़त दमा नहीं हो सकती। ऐ नौजवानों, जवानी की इबादत अर्श इलाही के साए का मुस्तहिक बनाती है। देखो अपनी जवानी को गारत करने वालों रास्तों से दूर रहो, यूसुफ की सीरत पढ़ो और अपनी शर्मगाहों को महफूज रहो, हराम जगहों से दूर रहो, निगाहों की हिफाजत करो और अपनी जो है नमाजों की पाबंदी करो। माओ बहनों से भी हमारी गुजारिश है अल्लाह की बंदी बनकर ज़िंदगी गुजारो, ख्वाहिशात को भड़काने वाले असबाब से दूर रहो, पर्दे की पाबंदी करो, बेपर्दा नजर ना हो। और देखो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखने के लिए रोज़े का अहतमाम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नौजवानों से कहा हर पीर का रोज़ा रखो, जुमेरात का रोज़ा रखो, 13, 14, 15 का रोज़ा रखो। इस तरीके से हम सहाबियत की सीरत पढ़ें, अपने अंदर मुकम्मल तौर पर हया पैदा करें। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो। और उसी तरीके से हमें मुकम्मल तौर पर अपने ईमान की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करना चाहिए। और एक बात भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िना से बचने के लिए पाक दामनी की दुआ करते रहो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। दुआ का तर्जुमा ये अल्लाह मैं तेरे से हिदायत मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे से तक़वा मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे से पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता हूँ। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं सहाबाए कराम ने इस दुआ को पढ़ा तो अपने ज़िंदगी में तक़वा भी पैदा किया, पाकबाज़ ज़िंदगी भी अल्लाह तबारक ने मुकम्मल तौर पर गुजारी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ा के बुरे इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर पनाह मांगते थे। कैसे पनाह मांगते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई, ऐ अल्लाह मैं अपने कान के बुरे इस्तेमाल से पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपनी निगाहों के गलत इस्तेमाल से पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपने ज़बान के गलत इस्तेमाल से पनाह मांगता हूँ। ये देखो अल्लाह के नबी फरमाते ऐ अल्लाह मैं अपने दिल के शर से पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपने शर्मगाह के शर से और उसके गलत इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर पनाह मांगता हूँ। और शर्मगाहों की हिफाजत में खतना करना भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल के थे मगर उसके बावजूद उन्होंने खतना किया। आजकल हम देखते हैं खतना करो बोले तो बचपन में कर देना अच्छा है, 9-9 साल 10-10 साल हो जाते हैं लोग खतना नहीं करते। और खतना करने से शर्मगाह महफूज रहती है, लिहाजा इसमें भी मुकम्मल तो तवज्जो दें। मगर खतना करके नौशो बनाना, काज करना, फोटो पकड़ना, ये सब करना मुकम्मल तौर पर नहीं होना चाहिए। और जुम्मा का जब खुतबा होता रहता है ये ख़ास हयात में बैठने से रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। अपने दोनों पैरों को ऐसे खुला रख लो, ऐसा खड़े तो उखड़ो बैठे तो क्या होता है शर्मगाह नजर आती है। हम नौजवानों को देखते हैं लुंगी पहन लिया, वो पहन लिया, ऐसा बैठते हैं शर्मगाह नजर आती। नहीं, ऐसा नहीं बैठना चाहिए जिससे शर्मगाह नजर आए, बल्कि हया का तकाजा तो ये है आप जब बैठते हैं तो आपकी अंडरवेयर और चड्डी भी नजर नहीं आना। दुश्मनों ने क्या किया देखो, आज ऐसे ऐसे जीन्स पैंट पैदा किए, हमारे बच्चे नौजवान जब सजदे में जाते हैं तो पीछे का हिस्सा नजर आता है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें गलत हैं। और उसी तरीके से इस वाक़े पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत थी, जिस औरत थी देखिए ख़वातीन गौर से सुनिए, उसको फिट्स की बीमारी थी, फिट्स आता था। रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगी, या रसूल अल्लाह फिट्स आता है, आप दुआ करो मेरी आफियत के लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो बीमारी पर सब्र करोगी तो जन्नत में चले जाओगी। अल्लाह अकबर, बीमारी पर सब्र करोगी जन्नत में चले जाओगी। वो ईमान अफरोज औरत कैसे थी, अल्लाह ताला सहाबा सहाबिया से ऐसे राज़ी नहीं हुआ। वो औरत क्या कहने लगी, या रसूल अल्लाह आप इतना दुआ करो, इंशाअल्लाह मैं सब्र कर लेती हूँ, आप इतना दुआ करो जब हालत फिट्स में नीचे पड़ती हूँ तो मेरे शर्मगाह नज़र ना आए। अल्लाह अकबर, जब मैं नीचे गिरूँ तो मेरी शर्मगाह नज़र ना आए, मेरा सतर खुलने ना पाए। अल्लाह अकबर, ऐसे ही हमारे हजरत सहाबा कराम थे। लिहाजा मौजू बड़ा हसास है और करंट इशू भी है। हम में से हर एक को अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना चाहिए और अपने बच्चों को उसका तवज्जो दिलाओ। और अपनी शर्मगाहों को मुतासिर करने वाले इस ज़माने में चीज़ें बहुत हैं, वरना तो इस ज़माने में हम देखते हैं शर्मगाहों की हिफाजत चैलेंज है। मैं तो समझता हूँ अगर कोई नौजवान आज के इस पुरफितन दौर में अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लिया, शादी हो गई, अपनी बीवी का हक अदा कर लिया, मैं समझता हूँ वक्त वली है वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने आज़ा का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी शर्मगाहों के इस्तेमाल अपने शर्मगाहों की हिफाजत तौफीक अता फरमाए। या रब, इस दौर पुरफितन में ये हमारे जज्बात को, ख्वाहिशात को, नफ्स को भड़काने वाली चीज़ें बहुत हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवियों की, अपने बच्चों की सही तौर से तरबियत करने तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें अपनी बीवियों की और अपने बच्चों की दीनी तरबियत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी लिमा फ़ीहि हुदा वल बयान। अक़ूलु हाज़ल क़ौल व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ल फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी व शुक्रु लहु अला तौफीक़ी व इम्तिनानी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु तअज़ीमन लिशानी व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु अला रिदवानी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना सहाबती अजमईन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अंसारी सहाबती अजमईन व अन्ना माहुम बिजुदिका व करम या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा जन्निबना अन मुनकरातिल अख़लाक़ि वल अअमालि वल अहवाइ वल अदवा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिक। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़ज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहू यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।